नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 12 यानी 12 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर काफी बढ़िया खबर है। जैसे कि आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे कंपनी को ब्रोकरेज फर्म द्वारा रेटिंग एंड टारगेट मिला और भी अलग अलग प्रकार की न्यूज़ है। ठीक है, तो एक एक करके शेयर करेंगे। अब देखना होगा कि कल बाजार के सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक साथ दे दिया तो मे भी शेयर गेन हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो ना, आज की डेट में और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी बहुत सारे इश्यूज की वजह से बाजार बैक टू बैक हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर बाजार करेक्शन हुआ तो किसी के हाथ में नहीं है, बट बाजार अगर ठीक ठाक रहा मतलब सेंटिमेंट वाइज तो आई थिंक ये शेयर मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडिविजुअल कंपनी जिसकी रिजल्ट आउट हुआ। बाय द वे दोस्तों, एक और बात, आज आईआरएफसी का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, आईआरएफसी रेलवेज कंपनी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म करने के बाद एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर लेना। अच्छा, शुरुआत करेंगे भेल से, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया है। आइए अब देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ, क्योंकि कल इसके ऊपर शेयर रिएक्ट डेफिनेटली करेगा। अब देखते जाइए। सबसे पहले आ गया कंपनी की इनकम। दिसंबर 2024 पिछले साल भेल की इनकम था 7,277 करोड़ रुपए। अच्छी बात है। इस बार कंपनी की इनकम काफी इंक्रीज होके 8,473 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 7,512 करोड़। तो मतलब कंपनी की इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इक्वली ग्रो किया। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मतलब बहुत सारे कंपनी, देखिए आज की डेट में जो मेन इशू चल रहा है आपके लेबर कोड, आपको पता होगा सरकार नवंबर पे रखा था, और उसके बाद मोस्टली कंपनी की या तो एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है या तो इनकम में कम हो रहा है। बट इस मामले पे मैं कहना चाहूँगा भेल दोस्तों काफ़ी आगे है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि भेल की इस बार जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेस पे थोड़ा गिरा है, बट ये भी फैक्ट है कि ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ। और उसके साथ साथ भेल की जो अदर्स इनकम या एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया है। याद रखना, यहाँ पे मेनली कंपनी इस बार या तो लॉस बुक कर रहा है या तो इनकम डाउन हो रहा है, और जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट इस बार मल्टीफोल्ड हुआ। मल्टीफोल्ड हुआ मतलब पिछले साल दिसंबर 2024 में भेल की नेट प्रॉफिट था 135 करोड़, इस बार बढ़ के 390 करोड़ पे पहुंच चुका है। लगभग आप कह सकते हो कि 3 गुना से भी ज्यादा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 गुना से भी ज्यादा। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया, 375 करोड़ रुपए से बढ़ के 390 करोड़ हो गया। और अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया है 1.12, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.08, और पिछले साल तो बहुत ही नीचे था 0.39 पे। ठीक है। अच्छा, अगर हम परसेंटेज वाइज इसको डिफाइन करें तो प्रॉफिट मोर देन ट्रिपल, जो अभी आपको मैं कहा था 3 गुना से भी ज्यादा, लगभग 382 करोड़ के आसपास, और रेवेन्यू लगभग 16% के आसपास ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेस पे। ठीक है, अब देखना होगा कि कल बाजार की सेंटिमेंट कैसा होता है। अगर ठीक ठाक साथ दे दिया तो मैं भी शेयर आगे मूव कर सकता है। अब ये भी फैक्ट है कि बीच में शेयर काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया था, और लगभग 300 के अराउंड काफ़ी रेजिस्टेंस भी फेस किया है। आपकी जनवरी की बात है, और 300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर एकदम से शेयर में करेक्शन, और 270-60 के रेंज में अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर कल ठीक ठाक कह सकते हो कि रिएक्शन हुआ, मतलब शेयर कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच सकता है तो 270-80 के आसपास। अच्छा, नेक्स्ट शेयर दोस्तों हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स के एक्चुअली आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले चलिए रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 2024 पिछले साल कंपनी की इनकम था 4,889 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 5,588 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ। 4,779 करोड़ से बढ़ के 5,588 करोड़ पे पहुंच चुका है। अच्छी बात है। कंपनी की मार्जिन भी इस बार सेम रहा, मार्जिन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिला। 9% की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे थोड़ा सा पिटा है, कहाँ पे, एक्सेप्शनल आइटम पे, मतलब आपको वही लेबर कोड रिफॉर्म के बाद मोस्टली कंपनी यहीं पे गड़बड़ कर रहा है, मतलब या तो लॉस हो रहा है। आप देखिए बहुत सारे बड़े बड़े आईटी कंपनी सो कॉल्ड, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी, आपके उसका नाम क्या है, इन्फोसिस, या बहुत सारे कंपनी हमने देखा कि एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है, बट इसका लॉस तो नहीं हुआ, बट इनकम काफी गिरा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और फैक्टर क्या है कि देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, वो तो बढ़ गया, बट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयरली बढ़ गया, बट क्वार्टरली थोड़ा सा पिट गया।
क्वार्टरली थोड़ा ड्रॉप हो गया, ऊपर से इस बार टैक्स भी थोड़ा ज्यादा पे किया, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 23% दिया था, इस बार 26% दिया। और जिस वजह से कंपनी की ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया है 278 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिर गया है। ठीक है, और आज अगर हम बात करें शेयर में रिएक्शन कुछ ऐसा था, जैसे ही शेयर मतलब रिजल्ट आउट हुआ तुरंत ऊपर पहुंच गया, 1452 के आसपास पहुंचा, फिर एकदम से ड्रॉप और क्लोजिंग दिया काइंड ऑफ फ्लैट, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए कल ये भी फैक्ट है कि सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेटिंग टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज डिपेंड करेगा। लेट्स से क्या होता है। अच्छा, एक और कंपनी है टाटा कैपिटल, इसका रिजल्ट तो अभी अभी आउट हुआ है। ठीक है, टाटा कैपिटल की रिजल्ट पहले आप देख लीजिए रिजल्ट। इसका रिजल्ट मैं कहूँगा बहुत ही डिसेंट टाइप की रिजल्ट है, बहुत ही डिसेंट, मतलब हर एक सेगमेंट में कंपनी अच्छा काम किया। टाटा कैपिटल जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था बाजार में, आपको याद होगा शायद। अच्छा, पिछले साल मतलब 2024 में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट की फिगर था 1076 करोड़ रुपए। इस बार नेट प्रॉफिट 17% ग्रो किया, 17% ग्रो करके 1257% पे पहुंच चुका है, सॉरी 1257 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो 17% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ जो इसकी कंसोलिडेट इंटरेस्ट इनकम ठीक है तो आपकी फाइनेंसिंग कंपनी, तो मेन जो कमाई होता है कहाँ से, ब्याज की कमाई, इंटरेस्ट इनकम, वहां पे इस बार 10% की ग्रोथ रखा है कंपनी। ये देखिए पिछले साल था 6585 करोड़, इस बार 7242 करोड़ पे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम कंपनी की 26% बढ़ गया, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। और अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 33% ग्रो किया, 33% की ग्रोथ। पिछले साल था आपके 2711 करोड़ और इस बार बढ़ के 3594 करोड़, तो अच्छी परफॉर्मेंस की। अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर हम बात करें शेयर जब से बाजार में लिस्ट हुआ था, बस अभी अक्टूबर की बात है, और शुरू में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था 325-30 के रेंज पे, उसके बाद एकदम से ऊपर पहुंचा, अभी लगभग 350 के आसपास स्टेबल लग रहा है। ठीक है, और शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे इवन बहुत नीचे भी नहीं है, लगभग उसी लेवल के ही आसपास है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है कल। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी 50 एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करूंगा। और आपको पता ही होगा कल है मंगलवार, मतलब निफ्टी 50 की फिर से एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। सो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे सेपरेटली। और आपको आई थिंक आज बताने की जरूरत नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट पे। अच्छा, यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की जब बात हो ही रहा है तो आपको शायद याद होगा लास्ट नाइट भी आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि देखिए आज गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत डिमांड चलेगा। और आप देखिए अभी ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस चल रहा है $4677 पर आउंस। अभी देखिए 1.77% ऊपर आ चुका है। और दूसरी तरफ सिल्वर की तरफ नजर डालेंगे भाई, फोड़ दिया आज की डेट में। ये देखिए, अरे ये देखिए 5% तेजी इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की वैल्यू। तो आपको समझ आएगा मैं क्यों आपको 1.5 साल पहले, आज की बात नहीं है, अब 2024 में जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है अच्छे से, मैं बार बार आपको कहता हूं कि गोल्ड सिल्वर, गोल्ड भाई ऐसे ही मेटल है ना जो मुश्किल टाइम में बहुत काम आता है, गोल्ड सिल्वर। और आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा, मतलब कह सकते हो 180 शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा, मतलब आज कुछ एक है, कल कुछ और हो रहा है, यही हो रहा है। ऐसे में डिमांड बढ़ेगा क्योंकि निवेशक के लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या है, गोल्ड सिल्वर। और आज आप देखिए ये निपॉन है, मैं आपको एक आध एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए निपॉन की जो गोल्ड ईटीएफ है वो 4% मूव किया, 4%, जस्ट इमेजिन कीजिए। टाटा की जो सिल्वर ईटीएफ है वो कितना मूव किया पता है, 7%, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई। ठीक है, तो ये बस आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनी बैंक को उठाइए, उसकी ईटीएफ आपको दिख जाएगा। तो इसमें आगे भी तेजी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आज होकर रह गया। और आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, पिछले एक साल में पता है सिल्वर कितना मूव किया है, 228%, 228% मूव किया है। और पता है गोल्ड कितना मूव किया है, ये देखिए 84%। मैं आपको यूं ही एक साल पहले से 2024 से मुझे अच्छे से याद है, नवंबर दिसंबर में बार बार कहता हूँ कि भाई गोल्ड देखो, सिल्वर देखो। अब देखिए मेरे बात लेट होने में देखो, लेट समझने से कोई फायदा नहीं है, सिंपल भाषा में, है ना। तो इसके ऊपर नजर रखिए, आगे भी मूव कर सकते हैं, सिंपल बात। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे HSBC, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक्चुअली भारत की 3 मेटल कंपनीज को कवरेज किया है।
और वैसे आज हिंदुस्तान जिंक, एक तो सिल्वर की प्राइस काफ़ी चढ़ गया और कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ बहुत ही बढ़िया, जो कि हम आगे कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो आप इतना देख लीजिए कि हिंदुस्तान जिंक की जो टारगेट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, जो 750 की टारगेट दिया, 750 की टारगेट, 18% अपसाइड। और इसके अलावा बाकी दो जो है, एक हो गया आपका हिंडैल्को, दूसरा आपके नैल्को। हिंडैल्को पे टारगेट पहले दिया था आपके 1060 की, इस बार न्यू फ्रेश टारगेट दिया 1240 की। ये देखिए, नैल्को में भी सेम, ये देखिए 373 से बढ़ के 420 की टारगेट दिया, 16% अपसाइड। ठीक है, तो इनके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक ऑटो कंपनी, इसके ऊपर अपडेट है आपके मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या कर रहा है कि कार मेकर टू इन्वेस्ट 35,000 करोड़ फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। तो कंपनी गुजरात पे 35,000 करोड़ की निवेश करेगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे बनाएगा कंपनी। तो इससे क्या होगा, कंपनी की व्यापार और बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, सो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, एक और अपडेट है, ले लीजिए थोड़ा सा, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से लगभग 3 शेयर को यहाँ पे कह सकते हो कि रेटिंग दिया है, टारगेट दिया है। ठीक है, बट मैं आपको जो बार बार कहता हूँ, हुबहू कॉपी पेस्ट गलती से मत करना। ठीक है, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन पर्पस देखिए, जब आप खुद स्टडी करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़। तो यहाँ पे आप बस देख लीजिए उसी पर्पस, जैसे कि इन्फोसिस को पिक किया है, बाई करने की रेटिंग 2200 की टारगेट दिया, 2200। इसके अलावा HDFC लाइफ को पिक किया है, बाई की रेटिंग 930 की टारगेट के साथ। और जो तीसरी कंपनी है HDFC एमसी को पिक किया है, बाई रेटिंग 3200 की टारगेट के साथ। ठीक है, तो इन कुछ कंपनी के शेयर को दोस्तों नजर रखना। अच्छा, जाते जाते एक और अपडेट मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल इसके ऊपर तो हम रात में ही चर्चा करेंगे और अच्छे से। अभी आप देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के लगभग 7:05 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं कहूँगा पहले से, मतलब आज जहाँ पे मार्केट छोड़ा है, मतलब मार्केट क्लोज दिया, वहां से थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हो, 25,639-40 पॉइंट के आसपास, जबकि आज निफ्टी क्लोजिंग दिया है लगभग 25,585 पॉइंट पे। अगर हम प्रीमियम का एडजस्ट कर, तो एक डिसेंट लेवल पे है। ठीक है, अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी ऐसा है मतलब कल सुबह भी ऐसा ही रहेगा, कल सुबह तो ऑब्वियसली बदलेगा, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल मतलब इतना ह्यूज इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट पे, आप पूछो ही मत, है ना। तो टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, और रात वाली वीडियो दोस्तों मिस मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।